2008 से 2013 के बीच में पाकिस्तान पर 7 बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई। 7 बार। वो एक हमारे देश के शरीफ व ईमानदार प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने किसी इलेक्शन में, किसी विधानसभा में, किसी रैली में इसका जिक्र तक नहीं किया सर। फौज के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उसके साथ 2 आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे अभी पुलवामा के बाद। वो देवेंद्र सिंह कहां है, उससे पूछताछ क्यों नहीं हुई? तुम्हारी सरकार ना आए, भगवान करे ये जम पूरे हिंदुस्तान मिट्टी मिली दो, ये गरीबाई मारने वाली पार्टी है। दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी की ऑपरेशन सिंदूर में घर घर सिंदूर बांटने के उस घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से उसकी किरकिरी हुई है, बेइज्जती हुई है, उसके बाद लगातार अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरीके से भाजपाइयों ने उसको दुष्प्रचारित किया, उस पर अब लगातार उसकी जो है पोल खुल रही है। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे AIMIM के प्रवक्ता आसिम वकार ने भारतीय जनता पार्टी के एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा अटैक को लेकर के किस तरीके से पोल खोली है, ये बताऊंगा। और हिंदू शेरनी के नाम से मशहूर नफरती शर्मिष्ठा को लेकर के क्या बड़ा अपडेट सामने आया है, उसके घर वालों का क्या कहना है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और रूबिका लियाकत को किस तरीके से साफ तौर पर खुलेआम टीवी पर यह कह दिया गया कि आप पैसे लेकर के मुसलमानों को गाली देती हैं। तमाम सारी खबरें हैं, सारी बातें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कुछ बातें बता देता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रोपेगेंडा कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सब कुछ हो गया, लेकिन भाजपा ये नहीं बता रही है कि वो आतंकवादी कहां गए। भाजपा ये नहीं बता रही है कि पहलगाम अटैक को लेकर के उसने कोई जांच बैठाई या नहीं बैठाई, और जांच अगर बैठाई है तो उसकी क्या प्रोग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं बता रही है कि पहलगाम अटैक को लेकर के, उन आतंकियों को लेकर के उसके पास क्या इनपुट्स हैं, क्या कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। इसी को लेकर के दोस्तों आसिम वकार भारत समाचार चैनल पर बैठे थे। ब्रजेश मिश्रा की डिबेट थी और उस डिबेट में आसिम वकार को बुलाया गया था। और आसिम वकार अपने फायर ब्रांड बयानों के लिए जाने जाते हैं। ब्रजेश जी ने सवाल किया एयर स्ट्राइक और तमाम सारे मामलात पर, आसिम वकार ने जवाब दे दिया। आसिम वकार ने क्या जवाब दिया है ये आप सुन लीजिए जरा। कि अगर पाकिस्तान ने कुछ करने का दुस्साहस किया जी, होंक दिया जाएगा। सर, आपको खुशी नहीं है इस बात से? सर बिहार में चुनाव है सर। मैं एक ऑपरेशन का नाम ले रहा हूं, आप कह रहे एयर स्ट्राइक। बहुत बढ़िया बात है सर। हमारी सेना को सलाम, हमारी एयरफोर्स को सलाम। सेना पर, एयरफोर्स पे, नेवी पे, फौज पे, BSF पे कोई सवाल ही नहीं उठा सकता देश का आदमी। अब एक छोटा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, भारत में ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम सुना होगा आपने जी। ये कब हुआ था? ऐसा लग रहा है कि खाली मोदी जी ने कराया है बस एयर स्ट्राइक। पहली एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर 1965 में कराई थी कांग्रेस सरकार ने, और सन 2008 से और 2013। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे आ रही है सर, मैं सुन रहा हूं सर। आप बेहतरीन बोल रहे हैं सर, आप चश्मा लगाया सही बोल रहे हैं। अब आ रही है 2000 सर। नहीं सर, 2008 से और 2013 के बीच में बीजेपी की सरकार देश में नहीं थी। लेकिन 2008 से 2013 के बीच में पाकिस्तान पर 7 बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई। 7 बार। और एक हमारे देश के शरीफ व ईमानदार प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने किसी इलेक्शन में, किसी विधानसभा में, किसी रैली में इसका जिक्र तक नहीं किया सर। तो दोस्तों, आसिम वकार ने सीधे तौर पर कह दिया कि ये जो लोग ये कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक कर दिया और सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, उनको याद रख लेना चाहिए ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या हुआ था और वो क्या था और क्यों हुआ था। 1965 को लेकर के उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान पर कांग्रेस ने एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन ये भी कहा कि कांग्रेस ने कभी इस चीज़ को अपने चुनावी नफ़े नुकसान के लिए नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन ये लोग तो घोड़ा और पता नहीं क्या क्या अपने उसके लिए चुनावी नफ़े नुकसान के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अब दोस्तों एक और बयान मैं सुनाता हूँ पुलवामा को लेकर के। दोस्तों, पुलवामा अटैक हुआ और उसको लेकर के तमाम तरीके की थ्योरीज मार्केट में हैं।
RDX कहां से आया, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ, तमाम सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पर आज तक जवाब नहीं दिया। लेकिन जो सवाल करता है वो गद्दार और देशद्रोही जरूर घोषित हो जाता है। इसी को लेकर के आसिम वकार ने पुलवामा का वो सच भी बता दिया जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी छिपाती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर आसिम वकार ने पूछ लिया कि वो देविंदर सिंह नाम का आदमी कौन था, वो कहां गया जिसका नाम अफजल गुरु ने लिया था। सुनिए जरा। पुलवामा में जो अटैक हुआ था उस वक्त वहां पर एक पुलिस अधिकारी था देविंदर सिंह नाम का। वो देविंदर सिंह वही अधिकारी था जिसका नाम अफजल गुरु ने लिया था। जब अफजल गुरु गिरफ्तार हुआ था उसने अफजल गुरु ने कहा था कि देविंदर सिंह ने मुझे कुछ आतंकवादी लाके दिए थे। वही देविंदर सिंह एक सर्च ऑपरेशन में, एक कॉर्डन ऑफ में फौज के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ 2 आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे अभी पुलवामा के बाद। वो देविंदर सिंह कहां है, उससे पूछताछ क्यों नहीं हुई? ना पुलवामा अटैक की जांच हुई है, ना पहलगाम की हुई है। हमारा देश, हमारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वो देविंदर सिंह से पूछताछ क्या हुई, उसने क्या सबूत दिए, क्या बातें बताई हैं, उनको क्यों छुपाया जा रहा है, देविंदर सिंह कहां गायब है। तीसरी बात, पुलवामा और पहलगाम, इन दोनों के अटैक की जांच क्यों नहीं शुरू की गई? तो दोस्तों, ऐसे तमाम सारे मसलों को लेकर के आसिम वकार ने अपनी बात रखी। अब दोस्तों, जब ऐसी बात चल रही है तो एक और तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। ये तस्वीर देखिए। इस व्यक्ति का नाम दोस्तों मुरलीधर वर्मा है। ये पेशे से इंजीनियर है और महाराष्ट्र ATS ने इसे ठाणे से गिरफ्तार किया है। रवि जो है दोस्तों, इस पर ATS ये दावा कर रही है कि इसने भारत की सेनाओं की, वायुसेना, माफ कीजिएगा, नेवी की बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसने लीक की है, ISI को भेजी है और उसके आरोप में ये गिरफ्तार हुआ है। लेकिन गद्दार तो मुसलमान है, देशद्रोही तो मुसलमान है। अगर ये लोग गिरफ्तार हो रहे हैं तो आखिर इन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अशरफ हुसैन यही तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि ये मुरलीधर वर्मा है, पेशे से इंजीनियर है। महाराष्ट्र ATS ने ठाणे से रवि को गिरफ्तार किया। ATS का दावा है कि रवि ने अब तक कुल 14 युद्धपोतों, पनडुब्बियों की जानकारी पाकिस्तान में ISI एजेंट को भेजी। रवि एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी में इंजीनियर है। इस कंपनी को इंडियन नेवी से भी ठेका मिला हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो बात हुई किस तरीके से गद्दार गद्दारी कर रहे हैं। और अब बात हिंदू शेरनी नाम से मशहूर नफरती लड़की शर्मिष्ठा की। शर्मिष्ठा दोस्तों, बीते दिन उसको पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, दबोच लिया और उसके बाद अब भक्त जमात जो है बिलबिला रही है। तमाम तरीके के उलूल जुलूल, अनाप शनाप तरीके के तर्क और तथ्य कुतर्क कर रही है और ऐसे कुतर्क कर रही है जैसे किसी एक को सही साबित करने के लिए दूसरे को गलत साबित करना ज़रूरी है। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आया है दोस्तों। शर्मिष्ठा के पिताजी का कहना है कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है। अब एक ये नए तरीके का एंगल है दोस्तों। आपको पता है कि किस तरीके से शर्मिष्ठा ने जेल जाने से पहले माफ़ी मांगी थी खुलेआम, और जिस पर लोगों ने ये प्रतिक्रिया दी थी कि माफ़ी मांगना एक नए तरीके की स्ट्रेटजी है। पहले गालियाँ बको, इस्लाम को गालियाँ बको, मुसलमानों को गालियाँ बको और उसके बाद जब एक्शन की बारी आए तो माफ़ी मांग लो। अब उसके बाद दोस्तों इसको लेकर के उसके पिता का बयान सामने आया है। काबिश अजीज उस बयान को कोट करते हुए लिखती हैं कि चंदन नाम के लड़के ने शर्मिष्ठा से भड़काऊ वीडियो अपलोड करने को कहा था, ये कहते हुए वो हैंडल कर लेगा। जब वीडियो वायरल हुआ और शर्मिष्ठा के प्रति लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा तो चंदन ने मदद की बजाय शर्मिष्ठा को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मेरी बेटी का ब्रेन वॉश कर उससे ये सब करवाया गया है, शर्मिष्ठा के पिता का ये कहना है दोस्तों। अब एक और इसके बचाव में एक ऐसा नफरती चिंटू आया जो सीधे तौर पर दोस्तों बंगाल पुलिस और कलकत्ता पुलिस को गालियां बक रहा है, भद्दी भद्दी गालियां बक रहा है। मैं आपको ये बयान दिखाऊंगा, बीप करूंगा जहां पर गालियां हैं। एक बार ये बयान देखिए। मेरा सवाल सीधा कोलकाता पुलिस से कि जब बंगाल में हिंदुओं को मारा पीटा गया तब तुम कहाँ थे? जब बंगाल में हिंदुओं माँ बहनों के साथ गलत काम हुआ तब कहाँ थे? जब हिंदुओं का मंदिर में घुस के मूर्ति तोड़ा गया तब तुम कहाँ थे? आज हमारे शर्मिष्ठा बहन ने कुछ आतंकवादियों को, पाकिस्तानियों को बोल दिया तो तुम्हें बुरा लग गया। हाँ, मानता हूँ कि उन्होंने कुछ गलत बोला, उनके लिए वो पोस्ट डिलीट कर दिया, माफी तक मांगा, उनको माफ नहीं किया गया, पकड़ के सीधा जेल में डाला गया।
दोस्तों इस व्यक्ति का नाम, अगर इसके इंस्टाग्राम आईडी पर जाएंगे तो इसका नाम है मंजेश हिंदू। मंजेश हिंदू नाम का ये नफरती चिंटू लगातार पुलिस को गाली बक रहा है। इसी को लेकर के अश्विनी सोनी ने ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि कलकत्ता पुलिस को भद्दी भद्दी गालियां और धमकियां दी जा रही हैं क्योंकि उन्होंने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कार्रवाई की। कोलकाता पुलिस इसे भी भाषा ज्ञान जरूर दें, सीधे तौर पर यह कहा गया है। और अब बात दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के उस असली सच की जिसे उसने कश्मीरी हिंदुओं के नाम पर, कश्मीरी पंडितों के नाम पर पूरे देश में फैला रखा है। लेकिन उस सच का असली सच क्या है ये आपको ये वीडियो बताएगा, देखिए जरा। ए जदू दे अब मुसलमान चंगा दे करो जने न देर बसंत दा ए पापी पापी या देखा बोल अमर मरो भाई जो तुम्हारी सरकार ना आए भगवान करे ये जमपूरे हिंदुस्तान तुम मिट्टी मिली तो ये गरीबाई मारने वाली पार्टी है, गरीबाई मार। दोस्तों ये कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी हिंदू हैं और किस तरीके से इस सरकार से आजिज आ चुके हैं ये बात आपको समझ में आ रही है। दोस्तों दरअसल ये व्यक्ति कह रहा है कि मुसलमानों का शासन तुम्हारे शासन से लाख गुना अच्छा था, तुम गरीबों के घर उजाड़ देते हो, उन्हें मार देते हो, भगवान न करे तुम्हारी सरकार कभी ना आए। कश्मीरी पंडित दोस्तों अब ये बात कह रहे हैं। कश्मीर की बात तो दूर छोड़िए, राजधानी दिल्ली में इस वक्त जो अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में लगे हुए थे वही हिंदुओं की सरकार उन्हीं हिंदुओं पर अब जो है बुलडोजर चला रही है। क्या कुछ कह रहे हैं ये रिपोर्ट देखिए, छोटा सा ये वीडियो है, इसको देखिए पहले। अपना सामान जो भी यहाँ पर है ये इनका बेड होगा, तो ये इस सब के साथ में ऐसे ही यहाँ पर देखिए एक पंखा लेकर, हाथ में पंखा लेकर खुले में ऐसे ही बैठने को मजबूर हैं। आगे चलिए, ये सामान देखते चलिए। ये सारी यहाँ पर बच्चों को लग गई, दस्त लग गए, बीमार हो गए, मच्छर काटते, गर्मी लग रही, सर मदद करो, हमारी मदद करो सर, मदद करो हमारी। बहुत हम तो हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं है, रोड के ऊपर पड़े हैं हमको सरकार का ही आसरा है। क्या नाम है आपका? कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? बहुत साल हो गए, मतलब फिर भी अंदाजन हो गए 40-50 साल हो गए। 40-50 साल से ही सड़क किनारे आप रह रहे हैं? हाँ बहुत साल हो गए, हमारे सारे प्रूफ यहाँ के ही है, बच्चे की पैदाश भी यहीं की है, ब्याह शादी भी यहीं करे, वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब यहीं का बना हुआ है, यहीं का बना हुआ है। तो दोस्तों सीधे तौर पर इन तमाम सारे लोगों के घर यहाँ पर उजाड़ दिए गए हैं। ये द्वारका की तस्वीरें हैं। इसी को पोस्ट करते हुए अंसार इमरान लिखते हैं कि दिल्ली की भाजपा सरकार बुलडोजर विध्वंस की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। आपको केवल बटला हाउस बुलडोजर की खबर दिखाकर बस ये बताया जा रहा है कि देखो मुल्लों को टाइट किया जा रहा है, मगर हकीकत में इस विध्वंस का अधिकतर शिकार वही हिंदू हो रहे हैं जो इनके हितैषी होने का दंभ भाजपा भरती है। अब दिल्ली के द्वारका में भी सैकड़ों हिंदू परिवारों पर डीडीए के बुलडोजर का हिंदू परिवारों को शिकार होना पड़ रहा है। दोस्तों दूसरी तरफ बिहार में एक बवाल हो गया। बवाल किस चीज को लेकर के हो गया? इस वाले पोस्ट को लेकर के। नाजिया हसन ने ये पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हम लोग हिंदू भाई से उतनी ही स्नेह रखते हैं जितना मुस्लिम भाई से, हम लोग पाकिस्तान से उतनी ही नफरत रखते हैं जितनी आरएसएस से, क्योंकि दोनों ही टू नेशन थ्योरी को लेकर के उसके समर्थक रहे हैं। अब दोस्तों इस पोस्ट पर तमाम सारे हिंदू संगठन भड़क गए। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग धावा बोलने लगे। और ये जो पोस्ट है ये कोई छोटे मोटे आदमी का पोस्ट नहीं है, ये मेयर का पोस्ट है। अब मेयर के इस पोस्ट के बाद दोस्तों इन सब ने बवाल कर दिया। इनका आरोप है कि तुलना पाकिस्तान से की गई, सीधे तौर पर टू नेशन थ्योरी को लेकर के ये पोस्ट किया गया था। अशरफ हुसैन ने इस ट्वीट को पोस्ट करते हुए जो लिख रहे हैं वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ बवाल काट रहे हैं ये भगवाधारी गमछा डाले हुए लोग। सवाल ये है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वहाँ पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। पुलिस और प्रशासन में भारतीय जनता पार्टी और संघी जमात की कोई आस्था है नहीं, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए खुद मेयर के घर पर इन लोगों ने धावा बोल दिया। इसी को लेकर के अशरफ हुसैन लिखते हैं कि मुस्लिम उप मेयर के फेसबुक पोस्ट पर, उप मेयर है माफ़ कीजिएगा, पोस्ट पर भड़के बीजेपी और आरएसएस के लोग मेयर ने जान का खतरा बताया है। बिहार के दरभंगा में नगर निगम की उप मेयर नाजिया हसन के एक फेसबुक पोस्ट पर बवाल हो गया जिसमें उन्होंने आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से की। नाजिया हसन का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों के सदस्यों ने विरोध करते हुए उन्हें नगर निगम कार्यालय में बंधक बना लिया। भीड़ द्वारा कार्यालय में घुसने की कोशिश की गई। नाजिया हसन ने अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। दोस्तों
दोस्तों। और अब बात गोदी मीडिया की करते हैं दोस्तों। गोदी मीडिया को चैनल पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी समर्थित नफरती चिंटू संगीत रागी को किस तरीके से धो दिया है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, ये आप एक बार सुनिए जरा पहले। आप चाहे राहुल गांधी का जितना प्रयोग आप कर लीजिए, लेकिन ये एक देहाती कहावत है, मुक्का मारने से कोहड़ा नहीं पकता है, तो नहीं पकेगा। आप चाहे जितना उनको हीरो बनाने की कोशिश कर लीजिए। संगीत रागी जी जो है, इनकी बात सही है। कोई माँ नहीं चाहेगी कि अपना बेटा इस तरह का जोकर बने। कोई माँ नहीं चाहेगी कि ऐसा कपूत किसी की कोख से जन्म ले। व्यक्तिगत हमले का जवाब व्यक्तिगत हमले से मिलेगा। अतुल लोंडे पाटिल बैठा होगा ना, तो जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। ये ध्यान में रखिए। तर्क वितर्क गया तेल लेने। तो दोस्तों सीधे तौर पर अतुल पाटिल ने बहुत कायदे से बहुत आसान भाषा में संगीत रागी को समझा दिया। और अब बात रूबिका लियाकत की। दोस्तों रूबिका लियाकत का एक वीडियो इन दिनों बहुत वायरल है। जब से रूबिका लियाकत और सुरेंद्र राजपूत वाला मसला हुआ है तब से वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। ये पुराना वीडियो वायरल है और इस वीडियो को इसलिए वायरल किया जा रहा है क्योंकि इसमें ये दावा किया जा रहा है कि रूबिका लियाकत जो है वो पैसे लेकर के मुसलमानों को गाली देती हैं। सुनिए जरा। सवाल कीजिए ना, फिर मैं जवाब देती हूँ कि नहीं डिसाइड करेंगे। जरा 2 मिनट के लिए खामोश रहिए। नहीं वो आप 2 मिनट के लिए खामोश रहिए। वो आप डिसाइड नहीं करेंगे। नहीं मैं डिसाइड करूंगा कि मैं ये तो डिसाइड करूंगा कि मुझे बोलने के लिए आपको जो या आपकी कहना है लालता कहिए, पर आप आप होती कौन है? मुझे डांटे डपटने वाली राइट क्या है आपको? आपको क्या राइट है? मैं अपनी बात कह रही हूं। मुझे डांटेगी डपटेगी। मैं अपनी बात कर रही हूं। आप है क्या चीज? अरे आप आपको आई एम सॉरी बाबू। आप मुझे डांटेगी। मैं बहुत फायदे में आपसे बात करूंगी। ये सारे जुमले मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी। आप पैसे लेकर यहाँ मुसलमानों को गालियां देती है। पैसे लेकर मुसलमानों को गालियां देती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये तमाम सारी ऐसी घटनाएं। चलते चलते एक वीडियो अब आपको और हम दिखा देते हैं जो दोस्तों जिसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने करारा जवाब दिया है। आपको मैं बता दूं कि अभी बीते दिन ही भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला नामक बदतमीज प्रवक्ता ने कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को उनकी मां को बहुत भद्दी गाली दी है जो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर कहीं और लिखी नहीं जा सकती। दोस्तों वो वीडियो आप सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।